हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ लेकर के हाजिर हो चुका हूं। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि कल जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई है। उसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है कैबिनेट बैठक में जो बात थी, चर्चा हुई है, वो 10% रिजर्वेशन पर हुई है सवर्ण में। जैसा कि जानते हैं कि आपने केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही 10% आरक्षण जो है लागू किया है सवर्णों के लिए। और वैकेंसी में, जी हाँ, बनने भर्तियों में और उच्च संस्थानों में जो भी शिक्षण संबंधित संस्थान है उनमें जो है भर्ती होने के संबंध में जो है आरक्षण 10% लागू किया गया है सवर्णों के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश में कब से लागू होगा और उत्तर प्रदेश में मानक क्या होगा और चल रही भर्ती में लागू होगा कि नहीं यार लागू होगा, इसके बारे में मैं आपको बता। जैसा कि आप जानते हैं कि 49,568 साथ में ऐसे विभिन्न प्रकार की वैकेंसी है जिनका अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनमें लागू होंगी कि नहीं लागू होंगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे हम। और फैसला लागू होने पर इस पर क्या असर पड़ेगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि नई भर्तियों पर, इस पर जो नई भर्तियां आने वाली थी उस पर क्या असर पड़ेगा। लेखपाल भर्ती जैसे यूपीपी आपका आने वाला था, 50,000 वैकेंसी और 70,000 टीचर, इन सब का एडवर्टाइजमेंट क्या क्या असर पड़ेगा और ये एडवर्टाइजमेंट कब तक आ सकते हैं, इसके संबंध में आपको पूरी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा। उससे पहले चाहूंगा हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी और किसी प्रकार की वैकेंसी या रिजल्ट के संबंध में हो, हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। तो मित्रों, बिना समय के नुकसान के सीधे हम बढ़ते हैं पूरी न्यूज की तरफ, लेते हैं खबर इसके संबंध में। जैसा कि आप देख सकते हैं, गरीबों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर योगी कैबिनेट की मोहर कल ही लगा है। आगे बढ़ के खबर ले लेते हैं। यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीबों को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण दिए जाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश में इस व्यवस्था का लाभ बीती 14 जनवरी से ही मिलेगा। तो ये बड़ी चीज है आप लोगों के लिए कि 14 जनवरी से, जी हाँ, जैसे कि केंद्र सरकार ने, जैसे जिस दिन से केंद्र सरकार लागू करेगा उसी दिन से उत्तर प्रदेश सरकार भी 14 जनवरी से, यानी उत्तर प्रदेश में भी अप्लाई होगा। ये देख सकते हैं आप, बड़ी चीज है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया गया, जैसे ही केंद्र में होगा पूरा पूरा प्रस्ताव। जैसा कि आप जानते हैं कि और बड़ी चीज देख सकते हैं आप, शर्मा ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय की 12 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार नौकरियों की सभी श्रेणियों तथा शैक्षिक संस्थानों में गरीबों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं, 14 जनवरी से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। प्रदेश सरकार ने भी सामान्य वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था 14 जनवरी से लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। तो ये पूरी पूरी खबर थी, जी हाँ, 10% आरक्षण के संबंध में कि 14 जनवरी से ये उत्तर प्रदेश में अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा। 10% आरक्षण सवर्ण आयोग के लिए, गरीब जो सवर्ण हमारे हैं उनके लिए ये आरक्षण लागू हो जाएगा। और बढ़ते हम अगली जानकारी की तरफ। भी यहाँ से देख सकते हो, जो न्यूज़पेपर से हमें प्राप्त हुआ है कि यूपी कैबिनेट 14 जनवरी से 10% आरक्षण लागू। तो यूपी कैबिनेट की मोहर, नौकरी शिक्षण संस्थानों में मिलेगा लाभ। अब ये बड़ी चीज आप हम देख सकते हैं, मंजूरी जो दे दी गई है 14 फरवरी से अप्लाई है उत्तर प्रदेश में। तो इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये इधर से आप देख सकते हैं मित्रों, जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, जो बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए कि फैसला लागू होने पर असर, ये देख सकते हैं आप। विभाग, चयन आयोग, भर्ती बोर्ड या आउटसोर्सिंग पर होने वाली भर्तियों में ये लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं किन किन भर्तियों पर लाभ मिलेगा। जो भी विभाग चेक करेंगे, चयन आयोग करेगा या भर्ती बोर्ड करेगा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा, तो इन भर्तियों में 10% आरक्षण सवर्ण गरीब को मिलेगा। और अब ये देख सकते हैं दूसरा चीज, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा आदि विभागों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में मिलेगा 10% का आरक्षण का लाभ। विभागों को समान गरीबों को 10% आरक्षण का लाभ देने के लिए अपनी नियमावली में संशोधन करना होगा। तो जितने भी विभाग की नियमावली हैं इनमें अब नया परिवर्तन होगा, 10% आरक्षण के संबंध में नियमावली में संशोधन करना होगा। अब ये देख सकते हैं क्या नई भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं।
शासनादेश तक नई भर्ती प्रक्रिया रुकेगी, नई सिरे से करना होगा वर्गीकरण। तो ये देख सकते हैं जो बड़ी चीज है कि लेखपाल भर्ती जो यूपीपी आने वाली थी उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। अब ये देख सकते हैं, पूरी खबर हम लोग ले लेते हैं। 10% आरक्षण को सैद्धांतिक सहमति देने से नई भर्ती प्रक्रिया जहां की तहां रुक जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। जब तक राज्य सरकार सामान्य गरीबों के आरक्षण की पात्रता के संबंध में शासनादेश या अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक राज्य के भर्ती आयोग और विभाग किसी भी स्तर पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर थी मित्रों आप लोगों के लिए। देख सकते हैं कि अब नई भर्ती प्रक्रिया अब आपकी रोक दी जाएगी। तो यहाँ से जो बड़ी खबर है आप लोग देख सकते हैं, तब तक राज्य के भर्ती आयोग और विभाग किसी भी स्तर पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएंगे जब तक शासनादेश अधिसूचना इसके संबंध में जारी नहीं कर दिए जाती है। अब नए भर्ती विज्ञापन के लिए रिक्त पदों में आरक्षण का वर्गीकरण नए सिरे से करना होगा। तो ये बड़ी खबर है जो है आयोग के लिए, नए जो भी डिपार्टमेंट है भर्ती के लिए, वो अब नए सिरे से जो है अपने यहाँ संशोधन करेंगे और नए भर्ती विज्ञापन के लिए रिक्त पदों में आरक्षण का वर्गीकरण नए सिरे से इनको करना होगा और नए सिरे से पूरी प्रक्रिया तय करनी होगी। हालांकि जो विज्ञापन हो गए हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, जिनका विज्ञापन आ चुका है वो भर्ती प्रक्रिया आपका चलता रहेगा। बट जो नई भर्ती जारी की जाएगी उसके संबंध में सब कुछ आरक्षण के संबंध में वर्गीकरण नए सिरे से करना होगा भर्ती आयोग को या किसी भी विभाग की नई भर्ती के संबंध में। ये बड़ी खबर थी। तो इस वजह से लेखपाल भर्ती, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आपका काफी दिनों से बच्चे आयास लगाए बैठे हैं कि आज की लेखपाल भर्ती अब आएगा। तो लेखपाल भर्ती निश्चित रूप से, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी लगता है संभावित नहीं है। तो ये बड़ी खबर थी आप लोगों के लिए। लेखपाल भर्ती अभी आपकी कुछ लेट हो जाएगी। साथ में यूपीपी, जी हाँ, जो बच्चे आयास लगाए बैठे थे कि यूपीपी जो 50,000, जैसा कि सीएम साहब ने कई बार इसकी घोषणा कर चुके हैं अपने रैलियों में, सभाओं में, ये 50,000 नई वैकेंसी, तो उसमें भी थोड़ी लेट होगी। साथ में जो टीचर की वैकेंसी थी 70,000, अब इनमें भी थोड़ा विलम्ब होगा नया विज्ञापन जारी करने के, क्योंकि नया तरीके से नया 10% आरक्षण वर्गीकरण करना होगा। तो इस वजह से जितनी भी भर्तियां आनी थी उनमें अब थोड़ी लेट होगी। तो ये बड़ी खबर थी आप लोगों के लिए मित्रों। तो ये आप लोगों के लिए कहा जाए कि दुख भरी खबर है कि नई भर्तियां जो है अब थोड़ा लेट होंगी। लेकिन कहीं न कहीं ये जो गरीब 10% है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब नए सिरे से सब कुछ इनके लिए लाभ, काफ़ी जो है लाभकारी होगा। और आय सीमा व अन्य मापदंडों पर केंद्र के निर्णय का इंतजार अभी, है ना। अब ये देख सकते हैं, एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि प्रदेश सरकार आरक्षण के लिए आय सीमा और अन्य मापदंड पर केंद्र के निर्णय का इंतजार कर रही है। अभी मापदंडों की आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि जानते हैं कि अभी ऑफिशियली जो है, जो 8 लाख रुपये सीमा थी और 5 एकड़ जमीन तक की, वो ऑफिशियली जारी नहीं की गई है। जैसे ही केंद्र का आदेश आएगा प्रदेश सरकार उस पर अमल का आदेश जारी कर देगी। उसके लिए फिर कैबिनेट की जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही कैबिनेट की बैठक की आवश्यकता नहीं है, सरकार जैसे भी आएगा उसको सेंट्रल का आदेश वैसे ही अपने अभी आदेश जारी कर देगी राज्य सरकार, और वो मानक अप्लाई कर दिया जाएगा। जो भी 8 लाख हो या 5 एकड़ जमीन तक, दोनों मिलाकर के जो भी, वो राज्य सरकार आदेश के द्वारा जो है लागू कर देगी प्रदेश में। तो ये पूरी पूरी खबर थी लेखपाल भर्ती, यूपीपी 50,000, नई शिक्षक भर्ती 70,000 भर्ती के संबंध में जानकारियां मित्रों अपडेट किया हमने आपको। और जो जो विभागों में ये अप्लाई होगा पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई एक विस्तृत रूप में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।